भैया ये जूती ठीक करना। 10% तेरा। अच्छा तो मेम साहब ये पैसे अपने पति से छुपा रही हैं। अरे क्या कर रही हो यार, कितना टाइम लगेगा? और अरे अब जूती दी तो है भैया को, यही बताएंगे ना कितना टाइम लगेगा। बस साहब हो गई ठीक। दीजिए मेम साहब। भैया मेरे पैसे मुझे दो। कैसे पैसे मेम साहब? अरे वही पैसे जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी जूती में छुपा के देके गई थी आपको। लेकिन मेम साहब मुझे जूती के अंदर कोई पैसा मिला ही नहीं। अबे ओ अपने ये ड्रामा बनकर समझा। साफ साफ बोला था कि मैं तुझे उसमें से 10% दूंगी, इसलिए सारे पैसे ना मुझे वापस कर अभी। मेम साहब आपके पास क्या सबूत है कि वो पैसे आपके थे? ज्यादा ना मेरे सामने बकवास मत कर और चुपचाप से ना मेरे पैसे लौटा दे मुझे। मैडम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो पैसे तुम अपने पति से चुरा कर लेकर आई हो। और हाँ अगर तुमको वो पैसे वापस चाहिए तो सबूत लेकर आओ, वरना भूल जाओ वो पैसे। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है तू। मेरे पैसे ना मुझे अभी वापस लौटा दे, नहीं तो क्या जा 1 रुपया दूंगा तुमको, समझी? और हाँ किसके पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी तो जाना पुलिस के पास जा। जब पुलिस के पास जाएगी ना तो तेरे पति को पता चल जाएगा कि तू चोर है, चोर। अबे ओ 2 कौड़ी के मोची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? और तू मेरी मेहनत की कमाई को चुराएगा? निकाल पैसे अभी निकाल। अभी देता हूँ, ये लीजिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये पैसे चुराए और उसे छुपाने के लिए दिए? मुझे ये तो नहीं पता चला था सुमन कि तुमने घर में से मेरे पैसे चोरी किए हैं, लेकिन जब तुम उस मोची को अपनी जूती दे रही थी तब। अरे यार बीवी के साथ बाजार आया हूँ। अरे इसके बाद में तुम्हारे पास। हाँ बस बीवी को घर पे छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सुमन कि तुम ये सब कर सकती हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बोलती ना कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। और भला तुम्हें ऐसी कौन सी चीज चाहिए थी जिसके लिए तुम्हें पैसे चोरी करने पड़ गए? मैंने ये पैसे अपने भाई को देने के लिए चुराए थे। भाई फिर से? हाँ मैंने आपसे पहले भी कितनी बार बोला, लेकिन आप हर बार मुझे पैसे देने से मना कर देते थे। हाल ही में मुझे उसका कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, घर में उसके पास खाने तक को कुछ नहीं है, सिर्फ एक वक्त की रोटी खा पा रहा है मुश्किल से। आपके सीने में तो दिल नहीं है, पर मैं तो उसकी बहन हूं ना, उससे उसकी हालत नहीं देखी जा रही है। सुमन तुम एक सच बताओ, तुम्हारे भाई की आज जो भी हालत है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। पहले मैंने उसको पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी, वो मजबूर था। लेकिन उसके बाद भी तुम टाइम टू टाइम उसको पैसे देती रही, जिसकी वजह से उसकी आदतें बिगड़ गई और वो दूसरों से पैसे लेने के लिए हर टाइम निर्भर रहने लगा। मैंने तुम्हें पैसे देने से इसीलिए मना किया ताकि वो घर से बाहर निकले, काम ढूंढे, मेहनत करे और खुद पैसे कमाए और खुद पैसे कमा के अपनी जिंदगी जिए। एक बात बताओ, वो हर बार तुम्हें कॉल करके पैसे तो मांग लेता है, लेकिन कभी उसने कॉल करके तुम्हें ये बोला कि दीदी मुझे कहीं जॉब पे लगवा दो, मैं भी मेहनत करूंगा, खुद पैसे कमाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि उसको घर बैठे बैठे तुम हर महीने पैसे दे देती हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो मेहनत नहीं करता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उसको सर पे चढ़ा लिया और उसके चक्कर में मैंने अपने घर में चोरी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी और उसे साफ साफ बोल दूंगी कि खुद कमाए और खुद खाए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। दीदी आपने जीजा जी के पैसे चुरा लिए ना? चुपचाप से जाके ना कहीं मजदूरी कर ले, तब तक मेरे फेंके हुए टुकड़ों पे जीता रहेगा तू। बोल।